Welcome to all of you on this event of National Energy Conservation Day, which is observed every year on 14 December. आज हम सब यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर जागरूकता फैलाने के लिए एकत्रित हुए हैं, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। हर साल 14 दिसंबर को यह दिवस मनाया जाता है ताकि हम सबको यह याद दिलाया जा सके कि ऊर्जा का संरक्षण न केवल एक विकल्प है बल्कि हमारी जिम्मेदारी है। 14 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ऊर्जा संरक्षण का महत्व, उद्देश्य और ज़रूरत बताने के लिए सरकार ने ये स्पेशल डे घोषित किया है। ऊर्जा, जिसे अंग्रेजी में एनर्जी कहते हैं, इसके बिना जीवन की कल्पना नहीं हो सकती। हर चीज़ के लिए एनर्जी की ज़रूरत है, घर से लेके स्कूल, ऑफिस, इंडस्ट्री, हर जगह। बिजली, गैस, पेट्रोल, डीजल, कोयला जैसे ऊर्जा स्रोत हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा है। कृषि, उद्योग, परिवहन, चिकित्सा जैसे क्षेत्रों में ऊर्जा के महत्व को अनदेखा नहीं किया जा सकता। हर काम के लिए ऊर्जा का कहीं ना कहीं से प्राप्त होना जरूरी है, यानी कोई ना कोई ऊर्जा स्रोत है। लेकिन मैं आपसे आज एक प्रश्न पूछती हूँ, क्या ऊर्जा के स्रोत सीमित हैं या असीमित हैं? अनलिमिटेड हैं, कभी खत्म नहीं होंगे? खत्म, असीमित नहीं है, क्योंकि हम जितना ज्यादा प्रयोग करते जाएंगे उतना चीज कंज्यूम होती जाएगी और वो कभी ना कभी खत्म हो जाएगी। नेचुरल एनर्जीज हैं जो अनलिमिटेड है, लेकिन उसको भी जैसे हम कोयला यूज करते हैं तो कोयला कभी ना कभी खत्म हो जाएगा या उसका जो कम हो जाएगा। तो हर चीज में अगर ऊर्जा लग रही है तो उसके स्रोत भी, अगर हम उसको वेस्ट की तरह यूज करते रहेंगे तो वो कभी ना कभी खत्म हो जाएगी और जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियां जो है वो इन स्रोतों से वंचित रह जाएंगी। तो भारत में नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे हर साल 14 दिसंबर को मनाया जाता है। इसे ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी द्वारा आयोजित किया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को ऊर्जा संरक्षण के महत्व के प्रति जागरूक करना है और उन्हें यह समझाना है कि ऊर्जा का संयमित उपयोग करना और दुरुपयोग रोकना क्यों जरूरी है। भारत सरकार ने इस दिशा में कई कदम उठाए हैं, जैसे सही उपकरणों को बढ़ावा देना। अब आप सब लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज करते हैं, खरीदने जाते हैं तो उस पर एनर्जी स्टार्स लगे हुए होते हैं, ठीक है, जिससे कि हम देखो ऊर्जा को हमने यूज तो करना ही है, लेकिन इस डे का जो इम्पोर्टेंस है वो ये बताना है कि आप यूज तो करिए लेकिन उसको आप एफिशिएंटली यूज करिए ताकि आगे जाके वो खत्म ना हो जाए। तो जैसे सही उपकरणों को बढ़ावा देना, ऊर्जा बचाने के लिए जागरूकता अभियान जिसका आज हम हिस्सा है, नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस को बढ़ावा देना, जैसे कि आप सोलर एनर्जी यूज कर सकते हैं। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे सोर्स पारंपरिक ऊर्जा स्रोत हैं, ये सीमित हैं, यानी कि एक समय पर ये खत्म हो जाएंगे। इनका जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल बड़ा खतरा पैदा कर सकता है। आज ऊर्जा की कमी के कारण ही हम दूसरे देशों से तेल, गैस जैसी रोज की जरूरत की चीजें महंगी कीमतों पर आयात करते हैं। इसका मतलब हमारे जो देश की इकोनॉमी है वो कहीं इधर यूज हो रही है, तो उसका भी हमें ध्यान रखना है कि हमें आयात करने की जरूरत ना पड़े और उसके लिए हम सोच समझकर ऊर्जा का प्रयोग करें। ऊर्जा पैदा करने के लिए पानी, कोयला और तेल जैसे संसाधनों का उपयोग किया जाता है। इससे वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण जैसी गंभीर समस्याएं भी पैदा हो रही हैं। तो यानी कि जितना ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, ना सिर्फ वो खत्म होते जाएंगे बल्कि वो कहीं ना कहीं एक नुकसानदायक, ज़्यादा यूज़ करने के कारण वो कहीं ना कहीं नुकसानदायक भी साबित हो सकते हैं। पूरी प्रकृति पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग जैसी चीज़ें इसी की देन है। धरती और जीवन बचाने के लिए ऊर्जा का बचाव जरूरी है। तो ये जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं, ये हम सबकी ड्यूटी है।
तो छोटे छोटे काम करके हम अपना फर्ज निभा सकते हैं, जैसे कि बिना मतलब के बिजली उपकरणों को बंद करके, पानी की बर्बादी रोककर, ईंधन की बचत के लिए रोज ऑफिस आते जाते पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कारपूल कर सकते हैं। इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी को उपयोग में ला सकते हैं। अब हम में से ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि हम हम ही कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि बूंद बूंद से ही सागर भरता है। तो इसलिए हम अपना कर्तव्य निभाएं, औरों के बारे में ना सोचें। अगर 100 में से 25 लोग भी ऐसा सोचना और काम करना शुरू कर देते हैं तो एटलीस्ट 25% हम इस नुकसान को रोक सकते हैं। तो इसलिए ऊर्जा बचाएं, भविष्य बचाएं, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए। अब उसमें इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज के रिसोर्स पर्सन मिस्टर हर्ष को डायस पर बुलाती हूँ, वो आपको थोड़ा सा और इसके ऊपर प्रकाश डालें। Thank you, ma'am. Good morning, all present over here. I would like to thank our principal, ma'am, for giving me this wonderful opportunity to speak today. To raise awareness, I said that every year 14 December is celebrated as National Energy Conservation Day. ये सिर्फ बिजली बचाने और बिल कम करने की बात नहीं है, ये हमारे देश और बच्चों के भविष्य की बात है। तो आज हम समझेंगे कि एनर्जी क्या होती है, एनर्जी के टाइप्स क्या हैं, why to conserve energy, what we can do to save it, and energy conservation in India. So एनर्जी ये वो शक्ति है जिससे हमारे घर की लाइट जलती है, फोन चार्ज होते हैं और गाड़ियाँ चलती हैं। और हम सब सुबह उठने से रात को सोने तक एनर्जी यूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फूड विच वी ईट। अगर हम फूड नहीं खाएंगे तो हम सारी सुबह ऑफिस का काम नहीं कर पाएंगे। तो एवरीथिंग इज रिक्वायर्स एनर्जी। सबसे पहले हम समझते हैं कि एनर्जी क्या है। एनर्जी यानी ऊर्जा, काम करने की ताकत या क्षमता को कहते हैं। जैसे अगर मैं आपको बताऊं बस इंजन, डीजल क्या है? केमिकल है जो बस इंजन उस केमिकल को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। सिमिलरली अगर हम वॉच में सेल डाल रहे हैं तो सेल के अंदर क्या है? केमिकल है विच इज कन्वर्टेड इनटू द मैकेनिकल एनर्जी। वो जो आपके हैंड्स, क्लॉक के हैंड्स जो मूव कर रहे हैं वो क्या है? उस केमिकल की वजह से ही मूव कर रहे हैं। Next we have, that is according to law of conservation of energy, एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही खत्म किया जा सकता है, ये बस एक रूप से दूसरे रूप में बदलता है। जैसे जब आप बॉल ऊपर से गिराते हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी नीचे आते हुए काइनेटिक एनर्जी में बदलती है और ग्राउंड से टकराने पर साउंड एंड हीट में कन्वर्ट हो जाती है। पर टोटल एनर्जी जो है उस सिस्टम की वो क्या रहती है? कंजर्व, दैट इज सेम। तो इस एग्जाम्पल से ये क्लियर होता है कि हम मतलब ह्यूमन ना एनर्जी को बना सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस वो ट्रांसफॉर्म होती है एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी के मुख्य रूप दो तरह से हैं। रिन्यूएबल एनर्जी मतलब अक्षय ऊर्जा, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी मतलब गैर अक्षय ऊर्जा। अक्षय ऊर्जा यह वह एनर्जी है जो कभी खत्म नहीं होती और लगातार बनाई जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव दैट इज सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी एंड जियोथर्मल एनर्जी। तो सबसे पहले सोलर एनर्जी का मतलब सूरज से मिलने वाली एनर्जी जो हम अपने काम के लिए यूज करते हैं, जैसे घर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए, हीटिंग पर्पसेस के लिए। और सोलर एनर्जी बेसिकली सोलर पैनल से ही यूज किया जा सकती है। नेक्स्ट वी हैव दैट इज विंड एनर्जी जिसे हम पवन ऊर्जा कहते हैं। ये प्राकृतिक हवा की गति से ऊर्जा उत्पन्न करने की प्रतिक्रिया होती है। ये ऊर्जा एकदम साफ सुथरी और रिन्यूएबल होती है जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और मैकेनिकल वर्क में इस्तेमाल किया जा सकता है। पवन ऊर्जा एनवायरनमेंट के लिए सुरक्षित है क्योंकि इसमें कोई पॉल्यूशन नहीं होता। नेक्स्ट वी हैव दैट इज हाइड्रो एनर्जी।
पानी की मूवमेंट से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने की प्रक्रिया जो होती है वो हाइड्रो एनर्जी होती है। बेसिकली इसमें क्या होता है, जब पानी रिलीज होता है डैम से तो पाइप से तेजी से गिरता है और टरबाइंस को स्पिन करता है और जनरेटर फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। सिमिलरली ये भी एक क्लीन और रिलायबल सोर्स है एनर्जी का, क्योंकि इससे भी कोई एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन नहीं होता। राइटली सेड दैट डोंट बी अ पावर वेस्टर, बी अ एनर्जी सेवियर। नेक्स्ट हमारे पास आता है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, दैट इज गैर अक्षय ऊर्जा। यह वह एनर्जी है जो जमीन से आती है, लेकिन इसे बनाने में लाखों साल लग जाते हैं और इन्हें हम लोग रिन्यू नहीं कर सकते, जैसे कोल, गैस, डीजल एंड पेट्रोल, फॉसिल फ्यूल्स। अब ये एनर्जी बनती कैसे है? मिलियन ऑफ ईयर्स पहले बरी हुए डेड प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेन्स पर हीट और प्रेशर पड़ने से बनती है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इनके यूज से? एयर पोल्यूशन और ग्रीन हाउस गैस एमिशन, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है जो क्लाइमेट चेंज का एक रीजन है। एडवांटेजेस क्या है इसके? अफोर्डेबल है और एसेसिबल है। जनरली अफोर्डेबल मतलब इसको खरीदना इजी है, इजी स्टोरेज है इसकी। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? एक बार यूज हो जाए तो इसको हम लोग दोबारा से रिन्यू नहीं कर सकते। एनवायरमेंटल डैमेज भी है, इससे वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन भी होता है एंड इनके खत्म होने का रिस्क है और एनवायरनमेंट को हार्म करते हैं। इसीलिए साइंटिस्ट और गवर्नमेंट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस पर फोकस कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाई टू कंजर्व एनर्जी। ये सबसे जरूरी सवाल है कि हमें एनर्जी को बचाना क्यों है, क्योंकि रिसोर्सेज हमारे पास बहुत लिमिटेड है। तो रिसोर्सेज का सोच समझ कर इस्तेमाल करना और ज़रूरत के हिसाब से रिसोर्सेज का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि कोल, नेचुरल गैस, डीजल एंड पेट्रोल जैसे कि लिमिटेड है। अगर हम इनका ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे? ख़त्म हो जाएंगे और हमें मजबूरी में दूसरे संसाधनों पर जाना पड़ेगा। जैसे आजकल आपने देखा भी होगा इलेक्ट्रिक एक्टिवाज आ चुकी हैं मार्केट के अंदर। नेक्स्ट वी हैव, अगर हम लोग कम खर्च करेंगे तो ज़्यादा बचत करेंगे, दैट इज सेव मनी। जब हम बिजली, पानी या तेल, ऑयल बचाते हैं तो हमारा बिजली का बिल और पेट्रोल डीजल का खर्चा कम होता है। फॉर एग्जाम्पल, कम्यूट स्मार्टली। शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए कार या बाइक का यूज़ करने की बजाय वॉक करो या साइकिल चलाओ। अगर हम वॉक और साइकिल चलाते हैं तो हेल्थ भी हमारी सही रहती है और एनवायरनमेंट भी फ्रेंडली रहता है। एंड लास्ट, फ्यूल की भी बचत होती है। नेक्स्ट इज कार पुलिंग। इट सेव्स द मनी, ऑल्सो रिड्यूसेस द पोल्यूशन इन द एनवायरनमेंट। अगला हमारे पास आता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अगर पॉसिबल हो तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहिए, क्योंकि एक बस में 50 पर्सन्स ट्रेवल कर सकते हैं। अगर हम नहीं ट्रेवल करते हैं तो 50 अलग अलग कार्स रोड पर ट्रेवल करेंगी, तो ये नियर अबाउट कितना पॉल्यूशन इंक्रीज करेंगे एनवायरनमेंट में। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि हमें पॉल्यूशन को कम करना है, मतलब कोल और डीजल जलाने से बहुत धुआं होता है, इससे हवा भी खराब होती है एंड बीमारियां भी बढ़ती हैं और ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ती है। तो डिजीजेस जो इससे हैं हमारे पास वो है हार्ट डिजीज, लंग कैंसर, अस्थमा, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस। जब हम एनर्जी की बचत करेंगे तो बिजली कम खर्च होगी, प्रदूषण भी कम होगा। अगला हमारे पास आता है एनर्जी यूज, मतलब व्हाई टू कंजर्व, व्हाट वी कैन डू। यस, तो हमारे पास पहला है 3R रूल, रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज। रिड्यूस मतलब कम उपयोग, चीज़ों का इस्तेमाल कम करें। अब हमारे कॉलेज में लिफ्ट है तो लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का इस्तेमाल करें जो कर सकते हैं। रीयूज पुनः उपयोग, चीज़ों को फेंकने से पहले देखें कि उनका फिर से इस्तेमाल हो सकता है या नहीं। एंड नेक्स्ट इज रिसाइकल, पुराने सामान जैसे कागज, प्लास्टिक को नए उत्पाद में बदलकर इस्तेमाल करें। इससे बहुत सारा कचरा और उपयोगी सामग्री की बर्बादी रुक सकती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है अनप्लग, सिर्फ बंद मत करो, इससे पहले वो नहीं।
अनप्लग सिर्फ बंद मत करो, बल्कि चार्जर, टीवी, सेटअप बॉक्स जैसे डिवाइसेस जो इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं उनके प्लग सॉकेट से निकाल दो, क्योंकि अगर वो प्लग भी है तो वो बिजली खर्च करते हैं। अगर आपने देखा हो कि जब आप मोबाइल में सॉकेट, जब आप चार्जर को करते हैं अपने फ़ोन के अंदर पिन को, तो एक बहुत से छोटे से सेकंड्स के लिए एक सिग्नल आता है। वो इसलिए आता है क्योंकि सॉकेट में लगा लगा चार्जर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, उसको हम फैंटम लोड बोलते हैं बेसिकली। नेक्स्ट भी आता है हमारे पास बल्ब बदलना है। पुराने पीले बल्ब की जगह एलईडी बल्ब्स या सीएफएल बल्ब्स का यूज करो, ये बिजली बहुत कम खाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि हम अपनी बिजली को घर और पब्लिक प्लेसेस पे कैसे बचा सकते हैं। स्विच ऑफ, जब कमरे से बाहर जाओ तो लाइट पंखा तुरंत बंद कर दो। नेक्स्ट हमारे पास आता है अप्लायंस रेटिंग। अगला अप्लायंस रेटिंग, नया फ्रिज, एसी लेते समय उस पर बने स्टार रेटिंग को देखो, जितना ज्यादा स्टार उतनी कम बिजली। 5 स्टार रेटिंग डिवाइसेस कम बिजली खर्च करते हैं। अगला हमारे पास आता है पब्लिक प्लेसेस पर, अगर किसी हॉल या कमरे में कोई नहीं है तो वहाँ के पंखे और लाइट तुरंत बंद कर दो। बेसिकली पब्लिक प्लेसेस, स्टेशंस, बस स्टैंड्स पर ये मोस्टली देखने को मिलता है। कॉलेज के रूम, यस, कॉलेज रूम्स आल्सो। स्ट्रीट लाइट्स, कई बार सुबह देर तक या दिन में भी स्ट्रीट लाइट्स जलती रहती हैं, उन्हें समय पर बंद करें। दूसरा हमारे पास आता है शॉप्स में एक्सेसिव इल्यूमिनेशन अवॉइड करना, मतलब नियॉन साइन बोर्ड्स लगे होते हैं और वो दिन रात चलते रहते हैं, उनको हटाकर हम लोग पेंट बोर्ड्स भी यूज कर सकते हैं। तो एक ये बेस्ट वे है बिजली बचाने का। नेक्स्ट हमारे पास एनर्जी सेविंग टिप्स भी है, उसी में रहने दूंगा। दिन में जब सनलाइट हो लाइट का यूज ना करें, जिस पोर्शन में सनलाइट आती है अच्छी, तो हम उसका यूज करें। व्हीकल को बिना वजह आइडल, मतलब इंजन ऑन कर ना रखें। प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ अप्लायंसेस, ऑटोमोबाइल्स, अगर हम रखते हैं तो एनर्जी यूटिलाइजेशन कम होता है। स्मूथ ड्राइविंग करें। स्मूथ ड्राइविंग की वजह से हमारा जो डीजल या पेट्रोल है वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है अगर हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ब्रेक लगाते हैं और एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होती है वहाँ पर। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है, 100 watt bulb is replaced by 22 watt bulb which is used 8 hours daily. Electricity available is of ₹4 per unit. Then the annual saving is of ₹911. अगर आप 22 वॉट बल्ब से 100 वॉट बल्ब से 22 वॉट के बल्ब पर आते हैं, और जो पावर सेव होती है इट इज अबाउट ऑफ 78 वोल्ट। ठीक है, ये कैलकुलेटेड है, मैंने किया। नेक्स्ट इज there are some initiatives taken by the government also. एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट, ये लॉ इंडिया में एनर्जी एफिशिएंसी के लिए एक लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। इस एक्ट के अंदर ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की स्थापना हुई, जो इन प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। BEE स्टैंडर्ड्स एंड, अगला हमारे पास जो इनिशिएटिव है वो है BEE स्टैंडर्ड्स एंड लेबलिंग प्रोग्राम्स। इस स्कीम के थ्रू इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जैसे एसी, फ्रिज, लाइट पर स्टार लेबल्स होते हैं, जो कंज्यूमर्स को उनकी एनर्जी एफिशिएंसी के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट वी हैव उजाला प्रोग्राम, उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल LEDs फॉर ऑल स्कीम के तहत गवर्नमेंट ने अफोर्डेबल रेट्स पर LED बल्ब्स प्रोवाइड किए हैं, इससे काफ़ी एनर्जी सेविंग भी हुई है। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जो कि 2024 में इम्प्लीमेंट हुई। इस मिशन का एम 1 करोड़ हाउस होल्ड्स को रूफटॉप सोलर सिस्टम से जोड़ना है, जिससे उन्हें हर महीने 300 यूनिट तक फ्री बिजली मिल सके। नेक्स्ट हमारे पास आता है कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम CCTS।
इंडस्ट्रीज में एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ने के लिए सरकार ने ये मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म शुरू किए हैं, जो इंडस्ट्रीज अपने टारगेट से कम एमिशन करती हैं और कार्बन क्रेडिट्स मिलते हैं जिन्हें वो ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, और आज भी भारत में लगभग 70% बिजली कोयला, तेल और गैस जैसे फॉसिल फ्यूल से बनती है। हम अपनी ज़रूरत का 80% कच्चा तेल बाहर के देशों से खरीदते हैं। यह हमारे देश की बहुत बड़ी रकम है जो बाहर चली जाती है। आने वाले कुछ सालों में हमारी एनर्जी की ज़रूरतें और भी बढ़ेंगी। इट विल बी रेज्ड बाय 53%। अगर हम एनर्जी बचाते हैं तो हमें बाहर से कम तेल खरीदना पड़ेगा और हमारे देश का बेसिकली जो पैसा है वो बचेगा। एट लास्ट, याद रखिए, एनर्जी कंजर्वेशन एक सरकारी योजना नहीं है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। अगर हम सब मिलकर लाइट और पंखा बंद करें, अप्रयुक्त डिवाइस को अनप्लग करें, 3 Rs दैट इज रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल का पालन करें, तो हम अपने देश का पैसा बचाएंगे, प्रदूषण कम करेंगे और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर दुनिया बनाएंगे। दैट इज कंजर्व एनर्जी टू प्रिजर्व फ्यूचर। छोटे एफर्ट से बड़ा इम्पैक्ट आता है, तो आओ आज हम सब मिलकर एक प्लेज लें कि हम एनर्जी वाइजली यूज करेंगे, जरूरत ना होने पर लाइट, फैंस और अप्लायंसेस ऑफ करेंगे, जीवन में एनर्जी एफिशिएंसी को अपनाएंगे। सो थैंक यू। अब मेरे थोड़े से क्वेश्चंस हैं जो शायद मेरी जो स्पीच थी उसमें आए हो। सो व्हेन इज नेशनल टेस्ट में नंबर मिलने पे इनाम क्या मिलने वाला है? हम जवाब तब देंगे। yes. आजकल तो सारे मार्क्स LED लगे हुए हैं घर पे और तो बड़ी लाइट बाहर गार्डन में LED है। So first question is, when is National Energy Conservation Day celebrated? भारत में एनर्जी कंजर्वेशन डे कौन सा डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज करता है? Yes. इनाम नहीं बताया इसलिए जवाब कम आ रहा है। सूरज, आज तुम्हारे डिपार्टमेंट की बात हो रही है। आप सारी बिजली संभालते हो तो सबको हिदायत दी जा रही है कैसे बचानी है हमको। नेक्स्ट इज, एनर्जी बचाने से एनवायरनमेंट को क्या फायदा होता है? बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन कम होगी और पॉल्यूशन भी कम होगा। एसी का टेम्परेचर कितना सेट करना चाहिए ताकि बिजली बच सके? ये तो नहीं बताया नहीं। 24 to 25 degrees Celsius। पर आज के लेक्चर में टीचर ने बताया नहीं। आउट ऑफ सिलेबस है। नेक्स्ट इज, कार्बन फुटप्रिंट्स क्या होते हैं? कार्बन का एमिशन ज़्यादा होना, कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन ज़्यादा। तो बेसिकली हमें कार्बन की एमिशन थोड़ी कम करनी है। अगर हम उसको कम करेंगे तो ही हम पॉल्यूशन को कंट्रोल कर पाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच। अटेंटिव स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच हर्ष सर। वैसे तो मैं भी कुछ क्वेश्चंस पूछने लगी थी, बट मुझे पता नहीं था हर्ष सर ने पूछने, उन्होंने पूछ लिए। बट मैं कुछ 2-3 सिंपल क्वेश्चंस आपसे आंसर जरूर चाहूँगी। ये जो पीछे बैठे हैं सभी, ये प्लीज मुझे आंसर दें। पहले वाले आगे वालों ने दिए ना, अब पीछे वाले देंगे। पहले आगे वालों ने। पहले आगे वालों ने दिए, आगे बैठे हैं सारे लड़के। अब पीछे वाले देंगे। आप बैक बेंचर्स को आगे बुलाओ। घर में एनर्जी कम करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है? किसमें एनर्जी कम है? घर में। आप
घर में एनर्जी को बचाने का सबसे सिंपल तरीका क्या है? अभी सर ने बताया यही कि हम जो है दिन में नेचुरल लाइट का प्रयोग करें, इंसुलेशन के लिए थिक पर्दों का यूज करें, जब सभी अलग अलग कमरों में ना बैठे, एक ही कमरे में बैठे ताकि बिजली का उपयोग कम हो। तो जब भी अलग अलग कमरों में बैठे रहते हैं, सबके कमरों में पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, तो उससे भी लाइट जो है वो ज्यादा यूज अभी सर ने बताया फैंटम लोड। फैंटम लोड क्या होता है? जब वो लगा रह जाए यस। और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का कोई एग्जांपल? सोलर पैनल, विंड एनर्जी, फिर भी अभी इधर से आंसर्स आ रहे हैं, सब जगह से पीछे से कुछ ही नहीं रहे, आगे वाले चुप होएंगे तो ये पीछे वाले पीछे से आवाज आगे वाले चुप होएंगे तो पीछे वाले देंगे बाहर चले जाओ। अच्छा कहते घर से बाहर चले जाओ, बाहर ही रहते हैं। हम ये वाली सीरीज अपनी मैनेजमेंट कमेटी की हिदायत के मुताबिक फिर आगे चलती जाएगी। ये जो नेक्स्ट हमारी डेट प्लान हुई है 21 जनवरी तय हुई है दिन, और हम पानसरा गांव में जाके करेंगे। ये पानसरा का एरिया है जो सिलेक्ट हुआ है, वहाँ पे हम ये कार्यक्रम करेंगे। और उसके बाद 1 फ़रवरी फिर से करना है हमें। तो पहले वाले हवन के लिए थैंक यू, अगले वाले के लिए न्योता कि आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लें उसमें। अब तक कईयों के पीले कुर्ते बन गए होंगे, जिनके नहीं बने वो बनाने की कोशिश कर लें, या अपना जो अवेलेबल है वही पीला पहन के आ जाएं। वैसे भी शायद पूजा के काम में येलो कलर अच्छा पायस कलर माना जाता है। तो बस इतने ही शब्दों के साथ, और कोई कुछ कहना चाहे तो कह सकता है। आज मौका मिला है हमें कि हम सब आपस में बात कर सकते हैं। ये डाइस सभी के लिए, कोई भी आके कोई भी अपनी बात कहना चाहते हैं, आप कह सकते हैं। तो इसको हम चेंज कर देते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन नहीं है, ये अब ओपन मीट चल रही है। तो कोई अपनी कोई बात कहना चाहे तो कह सकता है। गगन सर पूछ लो, जे किसी ने कुछ कहना है बस मैं कोई नहीं कहेगा। ठीक है, ठीक है जी। नहीं, सूरज कहे ना कि मेरे निकलने के बाद अब आप चाय का मजा। थैंक यू सर, सूरज को कहो ना कहे मेरे निकलने के बाद कोई लाइट ऑन ना करे। सूरज की मम्मी ने उसका नाम ही सूरज रखा। थैंक यू सो मच मैम। एक रिक्वेस्ट है सभी से, आप प्लीज ध्यान से सुन लीजिए। आप जब बाहर जाएंगे, बाहर यहाँ पोस्टर्स लगे हुए हैं, तो सभी देखते हुए जरूर जाएंगे। उन पोस्टर्स में फिर से हमारे लिए एक रिमाइंडर है कि हम कैसे अपने घर की, अपने देश की बिजली को बचा सकते हैं। तो प्लीज उसको देखकर जरूर जाइए। थैंक यू। यूज होगी और आपके हीट भी प्रोड्यूस होगी, ठंड लग रही होगी तो अच्छा आपके हाथ गर्म हो जाएंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का प्रोग्राम हमें करना था, और उसके लिए जब ये सोचा गया, हम हर प्रोग्राम के लिए सोचते हैं स्टूडेंट्स को बिठा दिया जाए, उन्हें अपनी बातें सुनाते रहते हैं, लेकिन बाय चांस प्रोग्राम्स मिनिस्ट्री कर रही है, लेकिन स्टूडेंट्स हमारे इस समय एग्जामिनेशन में बिजी हैं। तो आज के हमारे ऑडियंस, हमारे स्टाफ मेंबर्स, हमारे अलग अलग कैटेगरी के सभी लोगों को थोड़ी देर के लिए काम छुड़वा कर यहाँ बिठा दिया है। तो इसके 2 पर्पसेस थे। एक तो हम अपना डेट सेलिब्रेट कर लें, और कुछ ज़रूरी बातें आपस में शेयर कर लें। तो आप सबका इस प्रोग्राम में आने के लिए, शामिल होने के लिए और ध्यान से बातें सुनने के लिए, मनिका ने कुछ बातें कही, हर्ष ने बातें कही, तो उन सबकी बातों को ध्यान से सुनने के लिए थैंक यू। और कुछ मैसेजेस दिए गए हैं यहाँ पे। कोई भी दिन जब सरकार चाहे मनाने के लिए कहे, या कोई बड़े भी हमें कहें, तो उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य रहता है। और आज भी एक रिमाइंडर देना है हम सब ने खुद को कि हम अपने घर की एनर्जी कैसे बचा सकते हैं, देश की एनर्जी कैसे बचा सकते हैं। तो एनर्जी कंजर्वेशन में ज्यादा बात मनिका ने और हर्ष ने बिजली बचाने की ज्यादा की है, एनर्जी बचाने की ज्यादा की है। मैं एक डिफरेंट वाली एनर्जी पे ज्यादा कंसंट्रेट करूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि हम अपनी बिजली तो बचा लेंगे, बाकी सारी चीजें बचा लेंगे, लेकिन हमारी जो पर्सनल एनर्जीज हैं उनको भी चैनलाइज करने की बड़ी जरूरत है।
पर्सनल एनर्जी से मतलब हर्ष ने शुरुआत की थी लेकिन ज्यादा तवज्जो नहीं दी उसे। जो हमारी अपनी फिजिकल एनर्जी है, समय पे उठना, कुछ एक्सरसाइज कर लेना, खुद को चैनलाइज करना, तो ये जो हमारी अपनी बॉडी की एनर्जी है इसको चैनलाइज करना भी बहुत जरूरी है। स्टूडेंट्स में तो ये चीज अक्सर पाई जाती है कि ढंग से खाना नहीं खाते तो एनर्जी बनती नहीं है। शायद हम सब में भी कुछ ऐसे शर्कर्स होंगे जो शायद ढंग से खाना नहीं खाते होंगे, अपनी एनर्जी को यूटिलाइज नहीं करते होंगे। एंड खास तौर पे जब ये विंटर्स का सीजन आता है तो नॉर्मली हम सब लोग लेथार्जिक होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि विंटर्स में बैठे बैठे खाना बहुत अच्छा लगता है। हर कोई ड्रीम यही करता है कि मैं रजाई या कंबल में बैठ जाऊं, मेरे सामने मूंगफली आ जाए और चाय और पकौड़े आ जाए, तो शायद मैं ही दुनिया का राजा हूं। लेकिन वो राजा साहब की टांगे खराब हो जाएंगी धीरे धीरे। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम जितना अपनी फिजिकल एनर्जी को रिटेन कर सकते हैं रिटेन करें, लेकिन थोड़ा कंज्यूम भी करें, थोड़ा स्पेंड भी करें, क्योंकि जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज से अपनी इस फिजिकल एनर्जी को चैनलाइज करने से हमारी सेहत अच्छी हो जाती है। और मैं ये विश करूँगी कि हम सभी स्टाफ मेंबर्स, चाहे हमारे माली भैया हैं, चाहे हमारे बस से रिलेटेड ड्राइवर्स, कंडक्टर्स हैं, जितने भी हमारे डीएवी फैमिली के लोग हैं, वो सब स्वस्थ रहें। और स्वस्थ रहने का एक ही तरीका है, उससे लाइटें भी बचेंगी, सुबह समय पे उठें और रात को समय पर सो जाएं। नहीं तो अक्सर घरों में ये माहौल बन गया है कि सारी रात दिन चढ़ा रहता है और दिन में रात बनी रहती है, और हम बिल्कुल नेचर के अगेंस्ट चल रहे हैं। तो ये भी एक अच्छा लेसन नहीं है। बड़ों के हाथ से फ़ोन नहीं निकलते तो बच्चों से उम्मीद ही मत करिए कि उनके हाथों से भी निकल जाएंगे। अगर बड़े जैसे जैसे हम करते जाएंगे वैसे चलता जाएगा। और थोड़ी स्वार्थी होके कैंपस की बात ज़रूर करना चाहूँगी। ये ड्यूटी किसी एक पर्टिकुलर की नहीं होनी चाहिए कि अगर आप निकल रहे हैं कॉरिडोर में और कहीं इलेक्ट्रिसिटी का मिसयूज़ हम देख रहे हैं तो हम टोके ना। अक्सर हम टोकना बंद कर देते हैं, लेकिन टोकते रहना चाहिए एक दूसरे को। और अगर कोई किसी को टोके तो वो बुरा भी ना माने, क्योंकि हम एनर्जी सेव ही कर रहे हैं। तो इसके साथ ही आई विश कि जिस फिजिकल एनर्जी की मैंने बात की है, जो नहीं कर रहे, थोड़ी बहुत लेथार्जिक मैं भी हो गई हूँ, इस सीट ने मुझे लेथार्जिक बना दिया है, तो मैं भी चैनलाइज करने की कोशिश कर रही हूँ। आप भी सब करें एंड ईश्वर करे कि सबकी ऊर्जा बनी रहे और सब बड़े स्वस्थ रहें, क्योंकि सब स्वस्थ रहेंगे तो हम अपने कैंपस में ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे, ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ काम कर पाएंगे। इसके साथ ही इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए सबका थैंक यू। और मैं ये वायदा करती हूँ कि जो बातें हर्ष ने और मनिका ने हमें सिखाई हैं, उसमें से कुछ चीज़ें, कुछ लापरवाहियाँ मैं भी करती हूँ। जैसे एक चार्जर सदा एक सॉकेट में लगा ही रहता है। इट्स वेरी कन्वीनियंट कि जब भी मैं अपने बेड के पास जाऊँगी वहाँ लगा दूँगी फ़ोन, और निकालते हुए कभी याद नहीं करती कि उसको बंद करना है, प्लग को और चार्जर को निकालना है। तो जो एहतियात बताए गए हैं कोशिश करूँगी कि मैं उसका पालन करूँ, और आपसे भी ये उम्मीद रखेंगे कि ये सब चीज़ें की जाएँ। एंड थैंक यू सो मच। अब आप सारे अपनी चाय का आनंद लें। और कोई आके यहाँ पे कहना चाहता है, अगर सूरज सबको कुछ कहना चाहता है बिजली का काम संभालते हुए, अगर आपको लगता है कि स्टाफ मेंबर्स को या सभी अपने भाई बहनों को कोई हिदायत देनी है तो आप दे सकते हैं। गगन सर आइए प्लीज। नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ। एक मेरी छोटी जी रिक्वेस्ट है, या वैसे सुजेशन टाइप माना जा सकता है कि आप कोई कॉलेज में ऐसा दिन रख सकते हैं कि जिस दिन कोई जिस तरह कोई भी पर्सन व्हीकल ना लेके आए। हाँ, it can be मतलब डे हो सकता है, मतलब जो बाहरों आ रहे हैं उन्होंने वास्ते तो कंपलसरी है, या मतलब उन्होंने मजबूरी है। कूलिंग करें, कुछ भी करें, लेकिन व्हीकल ना इस्तेमाल करें। मतलब ਅਸੀਂ पूरे कॉलेज कोई एक महीने च एक दिन रख लिए या साल च एक दिन रख लिए, कोई ऐसी गल अगर हो सकती है। साल तो बड़ा ही दूर हो जाएगा सर, उस दिन छुट्टी कर लेंगे लोग। मतलब मैं भी कह रहा हूँ मंथ में एक दिन किया जा सकता है अगर सोच हाँ, थोड़ी सी परेशानी होगी, लेकिन हो सकता है उस दिन आना बड़ा एडवेंचरस बन जाए। हाँ जी। मैंने 2-3 अपने स्टाफ मेंबर्स का उदाहरण देखा। देवेंद्र सर होते थे कंप्यूटर्स में, वो बहुत बार क्योंकि उनको वॉकिंग का टाइम नहीं मिलता था, वो अपने घर से पिट्ठू बैग टांग के और हुड्डा से लेके यहाँ तक पैदल आते थे। राजीव भी तो आते थे। हाँ, मनिका भी हमारी पैदल आती है, तो हम ऐसा कर सकते हैं। तो सबकी क्या राय है प्लीज बाकी लोग भी बताएं।
अगर ऐसा होगा मैं पैदल आऊंगी, मैं ये प्रॉमिस करती हूँ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। साइकिल का इस्तेमाल किया जा सकता है। साइकिल का इस्तेमाल किया सकते हैं, ये बात बिल्कुल सही ठीक है। है। तो तय कर लीजिए। गगन सर आप अपने मेंबर से सबसे पूछ लीजिएगा कौन सी तारीख सूट करती है सबको, तो हम सेम वही करें। नहीं आप मतलब जो आपको कोई भी दिन रखा है पीड़ा आपने उठाया, वहाँ तक suggestion आधे आपने रास्ते दी है, तो तारीख भी आप तय करो, हमें सब मंजूर है। आधे आधे रास्ते के लिए बस संडे ना रखियो। पता चले कि यहाँ कहीं पास में गाड़ी करना वही तो कह रहे आधे आधे रास्ते की लिफ्ट लेके आएंगे। नहीं, हम तो एक इंस्ट्रक्शन देंगे, कौन कितनी ईमानदारी से करता है वो तो उसको खुद की अपनी कॉन्शियसनेस पे निर्भर है। और कोई सजेशन देना चाहता है, सुझाव देना चाहता है, कोई बात कहना चाहते हैं, एंड एक मुझे थैंक यू करना है सबका, खास तौर पे हमारे ड्राइवर्स, कंडक्टर्स। हवन वाले दिन बहुत ही सराहनीय था। मैं 7 बजे वहाँ पहुँच गई थी और देख के बहुत, अपनी कोई बात कहना चाहे तो कह सकता है। गगन सर पूछ लो, जे किसी ने कुछ कहना है तो। बस मैं कोई नहीं कहेगा। ठीक है जी। नहीं, इसके सूरज साथ कहे ना कि धन्यवाद। मेरे निकलने के बाद अब कोई आप लाइट चाय लगे का ना। मजा। थैंक यू। सर सूरज को कहो ना, कहे मेरे निकलने के बाद कोई लाइट ऑन ना करे। सूरज की मम्मी ने उसका नाम ही सूरज लिखा। थैंक यू सो मच मैम। एक रिक्वेस्ट है सभी से, आप प्लीज ध्यान से सुन लीजिए। आप जब बाहर जाएंगे, बाहर यहाँ पोस्टर्स लगे हुए हैं, तो सभी देखते हुए जरूर जाएंगे। उन पोस्टर्स में फिर से हमारे लिए एक रिमाइंडर है कि हम कैसे अपने घर की, अपने देश की बिजली को बचा सकते हैं, तो प्लीज उसको देखकर जरूर जाइए। थैंक यू। सारी भीड़ है। ये गाना कितनी ठीक आएंगी मुझे पता नहीं है। देखते ही बैग आगे सब कीन कोई बात नहीं। ये है, एक मिनट, ये हर्ष सर ले लेंगे। हर्ष सर जियो टैग लेना जरा, ये जियो टैग तो लो इसमें, नहीं इसमें मेरा साथ। आगे आ जाओ। वीडियो ना लूँ मैं। नॉर्मल भी लेना, नॉर्मल भी लेना। जब आप जाते हो अपने नेशनल फोर्स में जाइए। फ्रंट फेस से ले लेना।